सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से ये महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुँचती है। अगर जो आप लोग लाइक शेयर नहीं करते तो ये कथा जहाँ की तहें रुक जाती, पर आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, आप लोगों के प्रेम की वजह से ये कथा और लोगों तक पहुँचती है। आप लोग शिव के भक्त हैं, आप लोग शिव के शिष्य हैं, जैसे मैं शिव की शिष्या हूँ। तो प्लीज़ गुरु भाई गुरु बहनों, कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी कथा, जो भी वीडियो पड़े वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। महादेव का नाम कमेंट में ज़रूर लिखा करिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। गुरु भाई गुरु बहनों, आज जो मैं कथा सुनाऊंगी, कथा के अंत में कुछ गुरु भाई कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो प्लीज़ कथा को अंत तक आप लोग सुनिएगा। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, एक गांव में एक सामान्य परिवार रहता था। वो किसानी का काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे, पर महादेव के शिष्य शिष्या थे। उनके 3 पुत्र और 1 पुत्री। पुत्री का नाम प्रेमा था। चूँकि अब 3 बेटों से सबसे छोटी बेटी थी, तो सब लोग लाड लगाते थे, सब लोग बहुत उससे प्यार करते थे। मेहनत मजदूरी भाई करते, बाकी बहन को फूलों की तरह रखते। उन लोग की सोच थी कि हमारी एक ही बहन है, हम लोग इसको कितना सुंदर गुण दें, कितना बढ़िया से पढ़ा लिखा दें, खूब बढ़िया वस्त्र पहनाएं, खूब बढ़िया गहना पहनाएं। हम लोग इसको ऐसा रखें कि कोई भाई अपनी बहन को ना रखता हो। बहुत प्रेम करते थे, सब लोग बहुत उसका आदर करते थे। धीरे धीरे समय बीतता रहा। प्रेमा घर का काम काज तो सीखी ही, साथ में पढ़ी लिखी भी बहुत थी। बहुत पढ़ी लिखी, खूब मेहनत से पढ़ती थी। अपने भाइयों से बहुत प्रेम करती थी, अपने पिता से, अपने माता से, और साथ में महादेव की शिष्या थी। गुरु भाई गुरु बहनों, जो महादेव का शिष्य शिष्या बन जाता है, उसके आचरण खुद ब खुद ऐसे विनम्र हो जाते हैं, ऐसे सरल हो जाते हैं कि उसकी तुलना नहीं की जा सकती। अब प्रेमा बड़ी ही सुंदर स्वभाव की लड़की थी। समय बीतने लगा। एक दिन प्रेमा के पिताजी तीनों भाइयों से कहे कि प्रेमा का विवाह कर देना चाहिए, सभी लोग कुछ कुछ पैसे जोड़ो, ताकि प्रेमा का हम लोगों की तरह गरीब घर में ना, हम लोगों से ज़्यादा अमीर घर में हम लोग उसका विवाह करें, ताकि प्रेमा जाए तो सब सुखों का भोग उठा सके। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो किस्मत में ठोकर ही खाना लिखा रहेगा तो माता पिता कितना हो चाहेंगे कि हम राजा के घर अपनी पुत्री का विवाह कर दें तो सुख मिलेगा। तो जब ठोकर लिखा रहेगा तो सुख नहीं मिलना है। अब धीरे धीरे समय बीतता रहा। समय के साथ गुरु भाई गुरु बहनों, प्रेमा का एक पड़ोस के ही गांव में सुंदर परिवार था, बहुत अच्छा परिवार था। उस परिवार में उसका विवाह हो गया। उसके पति, सास ससुर, जेठ जेठानी, जेठानी के 2 बच्चे, भरा पूरा परिवार। प्रेमा मायके में तो दुलारी थी, लाडली थी। ससुराल भी पहुंची तो वहाँ भी छोटी बहू बन के पहुंची। वहाँ भी बहुत प्यार उसको मिला, बहुत सम्मान मिला। धीरे धीरे समय बीतने लगा। पर गुरु भाई गुरु बहनों, औरतों की दुश्मन औरतें ही बन जाती हैं। आप अक्सर देखे होंगे, हर घर की कहानी है, हर मोहल्ले की एक कहानी है, हर गांव की एक कहानी है कि कोई औरतें ही औरतों की दुश्मन बन जाती हैं। अब प्रेमा इतनी सरल स्वभाव की थी कि सास ससुर की सेवा, समय पे भोजन, समय पे पानी, साथ में जेठ जेठानी की भी सेवा करती थी। समय पे भोजन देना, समय पे टिफिन देना बच्चों को, सारा कार्य, पति को समय से ऑफिस जाना था, सब कुछ काम करती रही। बाकी उसकी जेठानी उसके साथ हमेशा चाल चलती रही। प्रेमा
कि जो जेठानी थी अपने सास को देखती तो थोड़ा बहुत काम कर देती थी, और नहीं तो चुपचाप बैठी रहती थी, सच सवर के और प्रेमा से सारा काम कराती रहती थी। फिर भी प्रेमा कुछ नहीं कहती थी। प्रेमा यही सोचती थी कि चलो मैं दीदी से छोटी हूँ, मैं दीदी से छोटी हूँ, तो इसलिए काम मुझे ही करना चाहिए। दीदी तो कितने समय पहले से आई हैं और कितना काम की होंगी। प्रेमा ये भाव रख के और काम करती रहती थी, कभी कोई सिकवा गिला नहीं करती थी। समय बीतता रहा। एक दिन प्रेमा को अपने मायके जाने का मन किया, तो अपने पति से कही कि सुनिए, मुझे अपने पिताजी के घर जाना है। भाइयों को देखे बहुत दिन हो गया, मैं चाहती हूँ कि पिताजी के घर जाऊँ। आप ऑफिस जाते समय हमको छोड़ देते तो बहुत अच्छा रहता। तो प्रेमा के पति कहे कि ठीक है, माँ से अनुमति ले लेना, इसके बाद चली चलना, मैं ले चल के छोड़ दूंगा। प्रेमा गई अपने सासू माँ से कही, तो सासू माँ कहीं कि बिटिया अच्छा है, जाओ मिल के आ जाना। तब तक जेठानी बोली कि नहीं नहीं, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बताओ तुम चली जाओगी, घर का काम काज कैसे चलेगा? हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। प्रेमा कही कि ठीक है, जब दीदी की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं नहीं जाती हूँ। देखिए, जहाँ परिवार, भले दूसरे लोग ही सही, जब हम परिवार से जुड़ जाते हैं तो हमारे अपने हो जाते हैं। उनका दुख दर्द, उनकी परेशानी हमारी अपनी हो जाती है। प्रेमा तो सरल स्वभाव में कही कि ठीक है, दीदी की तबीयत खराब है तो मैं नहीं जाती। अब कुछ समय और बीता, रक्षाबंधन का समय आया, तो अब तो उस दिन प्रेमा को जाना ही था। प्रेमा कही कि मुझे राखी बांधने के लिए भाइयों के घर जाना है। सास अनुमति दे दी, पति छोड़ने के लिए तैयार हो गया। पर जेठानी जी वो कही कि प्रेमा जा रही तो राखी बांध के तुरंत वापस घर चले आना, घर का काम काज कौन करेगा। अब प्रेमा के ये समझ में आने लगा कि मैं बस नौकरानी के समान हूँ, बस मैं घर में कार्य करने के लिए हूँ, इसके अलावा मेरी कोई वह लोग नहीं है। प्रेमा अपने मन में कष्ट लिए हुए महादेव से यही गुहार करती रही कि हे महादेव, आखिर क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ? हमारे माता पिता, हमारे भाई हमको फूलों की तरह रखे, कहीं किसी चीज़ से ठोकर ना लग जाए, कहीं मुझे चोट ना लग जाए, कहीं मैं खाना बनाते समय जल ना जाऊं, इतना ख्याल रख के हमको पाले पोसे। और आज हमारा ससुराल ऐसा है कि हमारे बस काम के भरोसे लोग रहते हैं, हम काम नहीं करूंगी तो इस घर में मेरा गुजारा नहीं है। यही कहते हुए मायके गई, मायके राखी बांध ली। जब शाम होने लगी तो रास्ते पे उसकी निगाहें टिक गई कि पतिदेव हमारे आते होंगे ले जाने। गुरु भाई गुरु बहनों, शाम होते ही देखी कि दरवाजे पे कार आके खड़ी हो गई। प्रेमा के पति आए, कहे प्रेमा झटपट तैयार हो जाओ, घर चलना है। अब प्रेमा अपने माता पिता से कोई शिकवा शिकायत नहीं की, अपने माता पिता से अनुमति ली और अपने पति के साथ चली गई। पर गुरु भाई गुरु बहनों, बच्चे भले कोई शिकायत ना करें, कोई अपना दर्द ना बताएं, पर माता पिता के समझ में आ ही जाता है। प्रेमा के माता पिता एक दिन शिव चर्चा में गए और कहे कि हे प्रभु, अगर जो हम लोग कुछ पुण्य किए होंगे, आपकी चरण में सच्चे मन से, सच्चे हृदय से आपको पूजे होंगे, तो हमारी बिटिया बड़े कष्ट में लग रही है, उसके दुख को दूर करिए। जब भी शिव चर्चा में जाते लोग तो यही दया मांगते। और उधर प्रेमा तो काम के चक्की में पिस रही थी। अब बस प्रेमा प्रेमा की आवाज़ उस घर में गूंजती रहती। प्रेमा खाना दो, प्रेमा पानी दो, प्रेमा कपड़े धो दो, प्रेमा कपड़े प्रेस कर दो, मतलब दौड़ती रहती थी प्रेमा नौकरानी के समान दौड़ती रही। अब प्रेमा का मन उब गया इस काम काज से। इस काम काज के बदले अगर जो स्नेह मिले, प्रेम मिले, तो काम नहीं रहता है, वो प्रेम से काम हो जाता है। पर अगर जो कोई बुरे बर्ताव के साथ किसी काम को करवाए तो काम नौकरानी भी करना पसंद नहीं करेगी। तो घर की सदस्य थी। एक दिन प्रेमा उब गई और सुबह सुबह उठी, कपड़े पहनी और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाके बैठ गई। पूजा आराधना की, वहीं बैठी रही दिन भर। शाम को घर आई। पति जब घर आया तो देखा कि प्रेमा नहीं है। प्रेमा बाद में पहुंची
पति कुछ सवाल नहीं किया, सोचा कहीं गई रही होगी, कोई सामान लेने गई रही होगी, मार्केट गई रही होगी, कुछ काम से गई रही होगी, कुछ नहीं पूछा। अगले दिन फिर प्रेमा भोजन बनाई, अपने पति को टिफिन दी और सबके लिए भोजन रख के फिर महादेव के मंदिर जाके बैठ गई, पूजा पाठ की, वहीं बैठ गई। अब इसी तरह कम से कम 1 हफ्ते चला। जब 1 हफ्ते ऐसी दशा चली, प्रेमा का पति आता था तो प्रेमा को पाता नहीं था। अब उसकी भौजाई लगी चढ़ाने कि देवर जी, मैं आपसे बताना चाहती थी, महीनों से देवरानी पता नहीं कहाँ चली जाती है और जब आप आ जाते हैं उसके बाद ही आती है। हम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा है कि जब से मायके गई है कौन सा पर लग गया है, कहाँ उड़ जाती है। देखिए, मैं कही हूं ना कि औरतों के दुश्मन औरतें ही बन जाती हैं। पहले उसके बारे में जानना चाहिए था, पूछना चाहिए था, तब प्रेमा पे इल्जाम लगाना चाहिए था। अब प्रेमा के पति का भी दिमाग सनका। वो सोचने लगा कि सही बात है, इतने दिनों से मैं जब आता हूँ ऑफिस से तो घर नहीं रहती है प्रेमा जैसे ही घर में पैर रखी, उसका पति जोर से डांट के बोला, प्रेमा तुम कहाँ गई थी? तुम आजकल बहुत घूमने लगी हो जब से अपने मायके से आई हो। प्रेमा की आंखों से आंसू आने लगा। प्रेमा कुछ नहीं बोली, सीधे हाथ पैर धुली और रसोई में चली गई। रसोई बनाई, सबको भोजन कराई, इसके बाद अपने कमरे में चली गई। फिर जब सुबह हुई तो प्रेमा का पति का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया था। पूछा, प्रेमा तुमको कहाँ जाना है? हम छोड़ दूंगा। प्रेमा कही कि मैं खुद से चली जाऊंगी, आप हमको क्यों छोड़ेंगे? उसका पति फिर प्यार से मुस्कुरा के बोला, चलो प्रेमा मैं छोड़ देता। प्रेमा कही कि ठीक है। प्रेमा बाहर निकली और गाड़ी में जाके बैठ गई। उसका पति आया और गाड़ी स्टार्ट किया, लेके चलने लगा। प्रेमा से पूछा कि कहाँ छोड़ दूं? प्रेमा कही कि जहां आपकी इच्छा हो, क्योंकि प्रेमा बताना नहीं चाहती थी कि मैं जाती कहाँ। उसका पति लिए गया और उसके मायके छोड़ दिया। मायके छोड़ के कहा कि प्रेमा तुम्हारा जितने दिन जी चाहे उतने दिन मायके रह लो, फिर बताना, मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। प्रेमा बड़ा प्रसन्न हुई, गई अपने मायके। दिन भर अपने माता पिता के साथ बड़ी खुशी खुशी रही। जैसे शाम हुई सज सवर के बैठ गई और उसकी निगाहें फिर रास्ते पे लग गई। देखिए, उस समय उसका पति प्रेम से छोड़ा था मायके, तो फिर ससुराल आने के लिए वो अपनी निगाहें राहों पे लगाई थी। जब उसका पति फिर शाम को आया तो देखा कि प्रेमा बैठी है घर जाने के लिए। प्रेमा से कहा कि प्रेमा कुछ दिन और रह लो मायके। प्रेमा कही नहीं नहीं, दीदी के बच्चों को भोजन कौन देगा, रसोई कौन बनाएगा, दीदी की तबीयत खराब रहती है। मम्मी जी को कौन भोजन देगा, पिताजी को कौन भोजन देगा, आपको टिफिन कौन देगा। ये कह के मुस्कुरा के और गाड़ी में बैठ गई। प्रेमा का पति फिर घर लेके आया। जब घर आया तो सीधे प्रेमा अपने कमरे में गई और वहां से फिर आई और रसोई में चली गई। प्रेमा का पति सारी बात जाके अपने माँ से बताया कि प्रेमा बहुत दुखित है। प्रेमा की सास, उसके ससुर रसोई में गए। प्रेमा से कहे कि बिटिया हमें क्षमा कर दो, हम तुमको समझ नहीं पाए। प्रेमा कही कि नहीं नहीं माताजी, पिताजी, आप लोगों से कोई गलती नहीं हुई है, शायद हमारे तरफ से ही गलती है। हम इस घर को सही से अपना नहीं पाए थे। आज से कोई ऐसी शिकायत नहीं होगी, आप ही लोग हमारे सब कुछ हैं। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, प्रेमा के सूझबूझ ने और प्रेमा के पति के सूझबूझ ने परिवार को टूटने नहीं दिया, परिवार को बिखरने नहीं दिया। कितना हूँ उनकी भाभी चढ़ाई, प्रेमा के जेठानी प्रेमा की पति को चढ़ाई, फिर भी वो घर बिखरा नहीं, क्योंकि वो लोग अपनी बुद्धि से काम लिए, विवेक से काम लिए, घर को बिखरने नहीं दिए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, परिवार को जोड़ कर रखना चाहिए। अगर जो परिवार हमारा साथ है तो हम विकास के तरफ जाएंगे, उन्नति के तरफ जाएंगे। अगर जो हमारा परिवार बिखर जाएगा तो किसके दुख परेशानी में कौन जाता है। अब तो ऐसा समय आ गया है कि जितना किसी के सुख से हमको
सुकून और शांति नहीं मिलेगी उतना किसी के दुख से सुख हमको मिलेगा। ऐसा समय आ गया है। ऐसा कभी मन में भाव नहीं लाना चाहिए। अगर जो जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि हमारे सामने वाला दुखित है, उसका दुख थोड़ा बांट लेना चाहिए, तो समझिए जिस दिन आप दूसरों का दुख बांटने लगेंगे, आपके जीवन में अपने आप सुख आने लगेगा। क्योंकि जब वो दुखित व्यक्ति आपके सहानुभूति से सुखी होगा तो उसके सुख को देख के जो सुख आपको मिलेगा, उस सुख का कोई मुकाबला नहीं होगा। एक बार ये अनुभव करके ज़रूर देखिए। गुरु भाई गुरु बहनों, कथा कैसी थी ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैं कही थी, कुछ गुरु भाई गुरु बहन कमेंट किए हैं। बबीता गुप्ता, बबीता गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इनके जीवन में, इनके पूरे परिवार के जीवन में सदा खुशियों की वर्षा करिएगा, सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। सीमा गुप्ता, सीमा गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी आपकी कथा को सुन रहा हो, देख रहा हो, उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। और पूजा लकी, पूजा जी गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। आप कमेंट किए अपने माता जी के लिए दया मांगने के लिए। तो मैं सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहनों से यही कहूँगी कि सभी लोग मिल के इनकी माता जी के लिए दया मांगें, ताकि इनका स्वास्थ्य ठीक रहे, हमेशा स्वस्थ रहें और हमेशा महादेव को अपना गुरु बना के अपने जीवन को आगे बढ़ाती रहें। आपकी माता जी हमारी भी माता जी हुई, तो मैं महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे महादेव, इनको हमेशा स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा, खुश रखिएगा।